ओके लवलीज़, अपने अपने पर्सन का ध्यान करो और देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में मूव ऑन करना है कि स्टे करना है। रिमेंबर, जर्नल कलेक्टिव है, रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो एनर्जी आपको अपनी लगे उसको आप अपना समझना, जो गाइडेंस यहाँ मिले अगर आपको सही लगे तो उस पर ध्यान ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि फर्स्ट एनर्जी मुझे क्या मिल रही है। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ओके ओके ठीक है। सेकेंड एनर्जी मुझे मिल रही है, लेट्स सी। ओके ठीक है। और तीसरी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर, लेट्स सी। ओके ओके ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक बंदा जो है, जो कोई एक बंदा है ना, ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, फायर साइन भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के कहूँ तो मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इस की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये सारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई एक पर्सन है जो अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको अपनी पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली, अपनी रेपुटेशन और अपनी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर, है ना। बहुत फोकस है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो अभी भी उसके मन में जड़ बनाए हुए हैं, है ना। हो सकता है कोई बात ऐसी है जिससे जो दिमाग से जा ही नहीं रही है। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि करियर में और आगे बढ़ना है, या करियर में सफलता अभी तक मिली नहीं है तो उसके लिए बस ट्राई किए जा रहे हैं और बहुत डेडिकेटेड है ना। लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो है बिजनेस हो, कुछ लोगों के लिए जॉब हो, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो, कि उस पर उनका फोकस है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि इस इंसान को जो है होल्ड बैक कर रही हूँ किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से, है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक फैमिली कोई इशू हो, या फैमिली की कोई बात चल रही हो, या किसी का हेल्थ इशू भी हो सकता है, कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप में से कुछ लोग जो हैं इन्हीं सारी चीज़ों में अटके हुए हैं। हालांकि आप में से किसी का इंटेंशन है कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे एक हैप्पी लाइफ चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का ये है। अच्छा, दूसरी जो एनर्जी मुझे यहाँ मिली थी वो मुझे मिली थी ये शायद, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। देखिए, जो भी है, जिसके साथ भी ये जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसके साथ भी जा रहा है उसके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और वो अगले पर्सन को जो है अपना ट्रू सोलमेट समझ रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो खोज है वो पूरी हुई है, और वो उसमें आगे ज़िंदगी को देख रहा है। इस चीज़ में पोटेंशियल नज़र आ रहा है उसको कि हाँ, इंसान ने अगर इस इंसान से मिलाया है तो इसमें उसको दिख रहा है कि इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा बैलेंस माइंड का है, और मे भी हो सकता है ये आपकी बातों को सुनता भी होगा, समझता भी होगा। और आप जो हैं या ये पर्सन जो है बस डिवाइन की तरफ से जो है थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल, और आपकी तरफ से थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल हैं क्योंकि आपका दिमाग जो है केवल अपने ऊपर लगा हुआ है, या किसी एक पर्सन का दिमाग अपने ऊपर लगा है और कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रखा है, यानी कि खुल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब मुझे इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, जो ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में या तो आप या फिर अगला पर्सन जो है होप छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन क्या करे। किसी एक की तरफ से तो कोई ग्रीन झंडी मिल ही नहीं रही है, किसी एक की तरफ से कोई क्लियर सिग्नल मिल नहीं रहा है। तो मे भी हो सकता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहे, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हो सकता है कि ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाए, ठीक है। ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। ये मुझे आप लोगों की एनर्जी है। देखिए, मुझे गाइडेंस क्या मिल रही है, मुझे गाइडेंस मिल रही है कि ठीक है, अगर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, या आपका पर्सन अगर करियर पे फोकस कर रहा है, तो आपको उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। गिव इट अ शॉट, एक बार चांस दे के देखो इस सिचुएशन में, इस इंसान के साथ चल के देखो, इस इंसान के शू में पैर डाल के देखो कि ये क्यों आखिर ऐसा कर रहा है। क्योंकि मानो ना मानो इस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, या आपके दिल में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो जो आपके जो मॉनेटरी इश्यूज़ हैं, जो स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। बस करना क्या है कि आपने जो है इस सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करनी है, और सारी भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ो,
और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये इंसान आपके साथ जो है एक कमिटमेंट की एनर्जी में आ रहा है। थोड़ा सा डाउट तुम्हारे मन में है या आपके पर्सन के मन में है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड कहती है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का डायलॉग है, लेकिन यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड मुझे यही फीलिंग देता है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव, और भविष्य को लेकर के थोड़े सकारात्मक सोचो, है ना, थोड़ा सा अपने अंदर के डर को काबू पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है इसको एक चांस दो, ठीक है, इस सिचुएशन को एक चांस दो। इस सिचुएशन के अंदर मुझे जो है बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में अगर थोड़ा सा डायरेक्शन आप दोनों को मिल जाए तो आप दोनों इस सिचुएशन को आगे लेकर के जा सकते हो, ऐसी एनर्जी है। बट मुझे आपकी तरफ से टेंडेंसी ऐसी लग रही है, आप या आपके पर्सन की तरफ से, कि इधर उधर हाथ मार रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट सिचुएशन को जो है कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं। तो अगर आप इधर उधर बात करोगे तो कैसे बात होगी? आप दो लोगों के लिए फाइनल जो गाइडेंस है वो ये है, वर्क ऑन दिस मैटर, ठीक है। आगे मूव ऑन करने से पहले आप लोग एक बार इस रिश्ते के को लेकर के, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को लेकर के, निगेटिविटी लेकर के, क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना समय तक आप वेट कर सकते हैं एक दूसरे का, कितना समय एक दूसरे को दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचना, इसके बारे में डिस्कस करो। बहुत सीरियस होकर के इस मैटर के लिए टाइम निकालो, बैठो, बात करो, और सिंपल सब दुनिया से हट जाओ, केवल इस पॉइंट पे आपस में मिलकर बात करो सीरियसली, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बाद अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मूव ऑन करना है, गो अहेड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आप में से कोई एक पर्सन जो है बहुत डेडिकेटेड है, बहुत लविंग है, बहुत सपोर्टिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चांस दिया जाए तो ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर चांस नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, अपनी तबीयत ख़राब मत करो, और ये मत सोचो कि कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, ये मत सोचो कि किसी ने जो है आपके साथ धोखा किया, ये मत सोचो कि समय ख़राब है। बस क्लैरिटी पा जाओ, क्लैरिटी पा जाओ कि हाँ, आपको एक क्लैरिटी मिली है, अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये मैंने आपके दोनों ही तरीके की सिचुएशन के लिए आपके लिए गाइडेंस दी है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और आपको किस तरीके से गाइड करने में सक्षम होती है तो थम्स अप ज़रूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, ताकि लाइव सेशन में ज्वाइन होकर के आपके दिमाग में कुछ और भी सवाल चल रहे हो ना किसी भी सिचुएशन के लिए, आप वो मुझसे फ्री में पूछ सको। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।